हाँ, और इंसान सोचे कि फिर अल्लाह देख ही नहीं रहा है, अल्लाह देख ही नहीं रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, कहीं भी करो, अल्लाह की कसम अल्लाह हर हाल में देख रहा है, अल्लाह हर हाल में देख रहा है। और अल्लाह तेरी हर सोच से वाकिफ़ है। तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या करने वाला है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह पता है कैसे देखता है? अल्लाह कहता है कि अगर काली रात हो और काला पहाड़ हो और काले पहाड़ पर काला पत्थर हो, मेरे भाइयों इस चीज़ पर गौर करो कि देखो हमारा अल्लाह कैसे देखता है। अल्लाह ताला ऐसे देखता है कि काली रात हो, काला पहाड़ हो और काले पहाड़ पर काला पत्थर हो और उस काले पत्थर पर काली चींटी हो, और अल्लाह ताला उस चींटी को नहीं देख रहा, उस चींटी को नहीं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक वो अल्लाह जो इसको भी देख रहा है, इस काली रात में काले पहाड़ पर, छोटे काले पहाड़ के पत्थर पर, और उस पत्थर पर एक काली चींटी, उस काली चींटी को भी देख रहा है, और उसके जो कमज़ोर पैरों से वो पैरों के निशान की लकीर खिंच रही है, वो लचकीर खिंच रही है, तुम्हारा रब उसको भी देख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसको भी देख रहा है। तो फिर बंदा कैसे गाफिल हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे नहीं देखता? फिर बंदा ये कैसे सोच सकता है कि मैं अल्लाह से बचा हुआ हूँ, अल्लाह मुझे नहीं देखता, अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है? अल्लाह की कसम कि ये जो हमारे कंधे हैं ना, अल्लाह ने फरिश्ते तो मुकर्रर कर रखे, करो क्या करते हो, लिख रहे हैं कि जब ये रजिस्टर खोला जाएगा ना, जब ये किरामन कातिबिन जो लिख रहे हैं, करो क्या करते हो, अल्लाह का हुक्म तोड़ो, अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करो, वो लिख रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम जब ये रजिस्टर खुलेगा ना, जब ये रजिस्टर खुलेगा तो बंदा कहेगा, है मेरी हलाकत आई, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा दफ्तर है, ये फरिश्ते कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब लिखेंगे। अरे मेरे मालिक के फरिश्ते हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये किसी चीज़ से अनजान नहीं होते, ये सोते नहीं हैं। इंसान थक जाता है, सो जाता है, मर जाता है, इन्हों को अभी मौत नहीं है, जब तक इंसान जिंदा है ये नहीं जाएंगे, ये लिखते रहेंगे, और यही तुम्हारा रजिस्टर हाँ अल्लाह को दिखाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी ना गुजारो कि हम बेलगाम हैं, हमारा कोई मालिक ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगियाँ ना गुजारो कि हमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक बात खुसूसन मस्जिद के जिम्मेदार भी सुने। अब देखिए, काम तो हम सबका ही है, ये तबलीग का काम तो हम सबका ही है। अब देखिए, तबलीग करें या मस्जिदें बनाएं, तबलीग करें या मस्जिदें बनाएं, खुसूसन मस्जिद की कमेटियाँ भी सुने। मस्जिदों की कमेटियाँ जो होती हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करती हैं कि मैं इन सबको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बस एक मशवरा। मेरे भाइयों, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि मस्जिदें तो बड़ी आलीशान हैं, मस्जिदों में मार्बल भी ठुक रहा है, टाइल पत्थरें भी ठुक रही हैं, आलीशान मस्जिद है, लेकिन नमाजी कोई नहीं है, अल्लाह को याद करने वाला कोई नहीं है। एक जगह की मैंने कारगुजारी सुनी, हमारे इमाम साहब बता रहे थे कि एक जगह मस्जिद बनी थी और वहाँ पे भी वो पहले ही इमाम है जिनसे उनकी बात हुई। जैसे हमारे इमाम साहब उनके एक दोस्त हैं, तो उनका राबता हुआ, वो कह रहे थे कि यहाँ के तो मुक्तदी नमाज को नहीं आते हैं। बताओ, एक टाइम में नहीं, पाँचों टाइम में इक्का तुक्का एक आध दो आए भी ना भी आए, और एक आध दो का तो शायद मुझे ये अंदाज़ा हो, वरना तो यूँ भी कह रहे थे कि इमाम साहब खुद अपनी पढ़ते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि इमाम साहब टाइम से अपनी पढ़ लेते हैं। पता है कि इतना कंफर्म हो गया है कि कोई नमाजी नहीं आएगा। अल्लाह के बंदो, हमने तो कभी ख्याल में भी नहीं सोचा कि ऐसी भी जगह हैं। अच्छा, फिर मैंने सवाल किया कि वहाँ अगर एक भी नमाजी नहीं आता है तो वो मस्जिद जो नई बनी है वो किसने बनवाई है? जब एक भी नमाजी नहीं आता है तो मस्जिद किसने बनवाई है? कहा कि जुनून में वहाँ के लोगों ने बनवाई, और वहाँ की तनख्वाह जो इमाम की वो सरकार की तरफ से है, उनका अकाउंट में आ जाती है टाइम से ही। तो वो इमाम साहब ये कह रहे हैं, उन इमाम साहब को
दिल से भी सलाम है और फिर दिल में गम भी है। मैं कैसे कहूँ कि इमाम साहब कह रहे हैं अगर इनको पैसों से ही मतलब हो मत लाओ नमाज को, तुम भी अपने कारोबार में लगे पढ़ो, मेरा भी यही काम है, ये भी मेरा कारोबार है, मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे तो तनख्वाह टाइम से मिल रही है, आओ या मत आओ। लेकिन इमाम साहब को ये गवारा नहीं है। इमाम साहब कह रहे हैं कि मैं ये मस्जिद छोड़ दूंगा, जब कोई नमाज को नहीं आता है तो क्या करूँगा मैं यहाँ। अब मेरे भाइयों ये तो बताओ कि वो इमाम, वहाँ नमाज को कोई नहीं आ रहा है और वो मस्जिद छोड़ने को कह रहे हैं। चलो बस थोड़ा बुरा ये लगा कि वहाँ एक तो नमाज पढ़ रहा है, एक तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उनके दिल को ये गवारा ही नहीं है कि मैं ऐसी कमाई लूँ जो कुछ भी काम ना आए, जो किसी भी काम के ना हो, ना मेरी मेहनत ना कुछ। और देखो ये भी नहीं है कि वो बंदा तबलीग नहीं करता है, वहाँ के इमाम साहब जो हैं तबलीग नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। ये तो हमारे नबियों के दौर में भी था। बताओ तो सही, ये तो अल्लाह के ऐसे ऐसे मुजाहिदीन, अल्लाह के ऐसे ऐसे कुर्बानी देने वाले बंदे, अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानियाँ ऐसी ऐसी दी हैं कि कोई भोंपुओं के ज़रिए तबलीग करता है, कोई ऐसी तबलीग करता है कि दीवाना हो जाता है। सुनो या मत सुनो, वो अल्लाह के पैगाम भेज कर रहेगा, सुना कर रहेगा, अल्लाह की बातें बता कर रहेगा। आओ या मत आओ, अल्लाह के बंदो तुम्हें जाना किसके पास है, किसकी तरफ जाना है। अब देखिए मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ मस्जिद वालों से, मेरे भाइयों इस चीज़ पर गौर दो। देखिए अगर मस्जिद की जो मेन जिम्मेदार हैं वो आगे ना बढ़ेंगे तो काम कैसे होगा। समझते हो, बड़ी मस्जिदें तो बन जाएंगी, समझते हो। अब तुम बड़ी फैक्ट्री बनवा दो और फैक्ट्री में कोई कारोबार ना हो तो उसका क्या करोगे, कोई बंदे ना हो उसमें तो उसका क्या करोगे। वो काम में नहीं आ रही तो किस काम की फैक्ट्री वो। अल्लाह के बंदो ये मस्जिदें कोई आम मस्जिदें नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ऐसे हैं कि चमकते सितारे, जैसे ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते हैं ना, तो अल्लाह के लिए मस्जिदें ऐसे हैं सितारों के मानिंद, सितारों की तरह। अब हम अपनी मस्जिदों को तो खूब खूबसूरत करवा दें, खूब आलिशान बनवा दें, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा दें, कोई मेहनत करने वाले नहीं है, कोई अल्लाह के पैगाम सुनाने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की बातें बताने वाला नहीं है, और घरों में अल्लाह के ऐसे हुक्मों को तोड़ा जा रहा है। बस्ती में मस्जिद आलिशान की सोच रहे हैं लेकिन नमाजों की नहीं सोचते। सोचते हैं कि मस्जिद बड़ी करवा में, ये नहीं सोचते कि एक सफ़ नमाज आ रहे 2 सफ़ करा में। ये किसकी कमज़ोरी है। यहाँ मस्जिद बड़ी होनी ज़रूरी है या नमाजी बढ़ने ज़रूरी है, ये मस्जिदों की सफ़े ज़्यादा होनी ज़्यादा ज़रूरी है या अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद बढ़िया हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं, बड़ी हो, थोड़ी और बड़ी हो, बड़ी हो, बड़ी हो, हमारे भी चर्चे में नाम हो भाई कि हमारी भी बड़ी मस्जिद है। भले नमाज ही एक ना हो, भले खुद भी नमाज का पाबंद ना हो। अल्लाह के बंदो मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, बस एक राय में अपनी देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करें। देखिए हिदायत तो मैं नहीं दे सकता, हिदायत तो अल्लाह ताला देने वाला। इंसान देखिए एक सबब ऐसे बन जाता है, एक सबब एक असबाब ऐसे बन जाते हैं कि इंसान ना चाहते उस चीज़ को फिर करने लग जाता है। मैं भी चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बातें किसी के कानों में बैठ जाए, किसी के दिल को छू जाए। अब देखिए मस्जिद बनाने में कितना रुपया लगेगा, कई लाख रुपए लग जाएगा। अगर मस्जिद को बड़ी करें कई लाख रुपए लग जाएगा। अब मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप 8-10 लाख रुपए ना लगा के मस्जिद को अभी बड़ी ना करवा के देखिए, जब अल्लाह के बंदे होंगे तो मस्जिद भी खूब आलिशान होगी इंशाल्लाह। जब मस्जिद में बंदे ना तो मस्जिद बड़ी करवाने से फ़ायदा क्या है। आप ऐसे करें 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये देकर, इमाम तो आपके हैं ही, 1-2 बंदे ऐसे और रख लें अपनी मस्जिद में, ऐसे रख लें कि उनसे सिर्फ तबलीग करवाएं अल्लाह की रज़ा के लिए। ये काम होते हैं। अब हर इंसान अपने काम को देख रहा है, हर इंसान अपनी तिजारत को देख रहा है, हर इंसान इसी चीज़ से तो परेशान है। जो इमाम मस्जिद के होते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं, पता ही क्यों नहीं करते हैं। उनसे जितना उनके बस की होता है वो इतना करते हैं, और वो हद से ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं। फिर जो ना उनको बस्ती वाले, मस्जिद कमेटी वाले, मस्जिद के जिम्मेदार, और फिर उनको लोग ऐसे टॉर्चर करते कि ये इमाम क्या कर रहा है, इसको ज़्यादा गुरूर है, इसको ज़्यादा इल्म है, यानी फिर इमाम को टॉर्चर करते हैं।
फिर हर इमाम यही सोचेगा कि भाई अगर मैं यहाँ से हट गया तो फिर मैं कहाँ भटकता फिरूंगा। हर इंसान को यही है कि पहले मेरे गुजारे का हो, पहले मेरे काम का सबब हो, कि पहले मेरा काम किस तरीके से हो, ऐसे हो। अब देखिए काम हो या ना हो, मुझे तो अपना काम करना। अब जब तुमको अपना काम इतना पसंद है कि तुम दीन की कोई खबर ही नहीं ले रहे हो, तो फिर इमाम कैसे छोड़ सकता है? जब तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते, अपनी जगह नहीं चेंज कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूँ। अब आप गाड़ियों के मिस्त्री हैं, ठीक है, आप गाड़ियों के मिस्त्री हैं। अगर आपको तबलीग करने से कोई परेशानी आती है, आपके कारोबार में परेशानी आती है कि आपको लोग टॉर्चर करेंगे, आपको लोग इस हद तक परेशान करेंगे कि आपको अपना काम भी छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपनी दुकान से हाथ धोना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी की किराए की दुकान लेकर काम करते हैं और आपके तबलीग करने की वजह से कुछ हसद करते हैं आपसे, अल्लाह से। अब कुछ हमारे नेक भाई, नेक बंदा अल्लाह के ऐसे होंगे, हमारे प्यारे ईमान वाले भाई, कि उनको भी ये खबर नहीं है, उनको भी पता ही नहीं कि जो अल्लाह का काम करते हैं उनसे भी लोग नफरत करते हैं, उनसे भी लोग हसद करते हैं, अल्लाह के काम करने वालों से। हाँ अल्लाह के बंदो, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अब देखिए जब आप दीन का काम करेंगे ना तो शैतान बहकाएगा लोगों को। जिसकी दुकान आप किराए पे लेकर काम कर रहे हैं, आपके तबलीग की वजह से वो आपसे जलने लग गया, किलसने लग गया, यानी उसके दिल में आपके लिए हसद होने लग गया। तो आपको ये फिक्र होगी कि यार अगर मैं करता रहूं तो ये दुकान मुझसे खाली करा देगा, फिर मैं कहाँ लेकर जाऊँगा, ये अपनी दुकानदारी की जो भागदौड़ है कहाँ लेकर जाऊँगा, कहाँ काम करूँगा, मेरा तो काफ़ी टाइम ऐसे गुजर जाएगा। आपको अपने काम की फिक्र होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। हमारे बड़े कमज़ोर ईमान है, बड़े कमज़ोर ईमान की वजह से हम तबलीग पीछे रख देते हैं, फिर तबलीग का काम बाद में सोचते हैं। कोई बात ना भाई, पहले काम है तो सब कुछ है। कहते हैं ना पहले जान है तो जहान है, अगर मैं हूँ तो सब करूँगा, मैं नहीं हूँगा तो फिर कैसे करूँगा। समझते हो, अपनी तरतीब सब बनाते हैं सब। तो मेरे भाइयों फिर हम इमामों को कहें, अल्लाह के बंदो तुम तो इमामत भी करते हो, अल्लाह वाले हो, मस्जिद के इमाम हो, ये हो वो हो, तुम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के बंदो सब करेंगे, तुम साथ तो दो, साथ जुड़ो, बैठो, मस्जिद बड़ी ना करवाओ, पहले नमाजी बढ़ाओ, अल्लाह के बंदो तक अल्लाह के पैगाम पहुँचाओ, अल्लाह की बातें बताओ, उनको बताओ कि हमारा कोई मालिक है, वो भूल गए हैं कि हमें किसने बनाया है, वो भूल गए हैं कि हमें इन नमाज़ों के जवाब भी देने हैं, हमें ऐसा भी कुछ करना है कि हमें वहाँ की तैयारियाँ करनी है जहाँ हमें जाना है। जिसने हमें बनाया है वो हमसे सवाल भी करेगा और जवाब भी पूछेगा कि मेरे बंदे कैसे ज़िंदगी गुजार कर आया। तो मेरे भाइयों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बड़े बड़े जो अल्लाह वाले गुजरे हैं उन्होंने भी अपने पास से माल खर्च किया इस दीन के लिए, कैसे करके हमारे दीन का काम बढ़े, कैसे करके अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ आए। तो मैं आपको एक मशवरा ये देना चाहता हूँ, एक मशवरा कि आप $1,00,000 2,00,000 रुपये इन चीज़ों में न लगा, मैं क्या इन चीज़ों को कराएं, यहाँ पे ये बनवा। आप ऐसे करें, आप कुछ पैसे इकट्ठे कर आप 1-2 ऐसे ज़िम्मेदार बना लें कि भले उनको महीने के कुछ पैसे देने पड़ें, आपको महीने के भले ही कुछ पैसे देने पड़ें, लेकिन उनसे काम तबलीग का कराएं। क्या आप बस्ती पर मेहनत करो, लोगों पर मेहनत करो, हाँ, और ऐसे लोग करो कि वो जब आप उनको पैसों पर रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिलों को ऐसा बदलेगा कि वो अपने काम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, वो टेंशनों से दूर हो जाएंगे। और उनसे एक बात और कहो, एक बात और, कि हम ये किसी को पता नहीं लगने देंगे कि तुम पैसों पर काम करते हो, समझ रहे हो। आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए करना और हम भी पैसा अल्लाह की रज़ा के लिए देंगे। अल्लाह की कसम, फिर देखो आपकी बस्ती में कैसा काम होता है, हर इंसान अपने कारोबार को देख रहा है। तबलीग क्यों पीछे हो रही है, मस्जिदों में नमाजी क्यों कम हो रहे हैं। कमेटी तो चलो बैठ जाती है, एक दफ़ा बैठ के मशवरा कर लिया कि भाई मस्जिद ऊँची करानी है तो भाई चलो इतने रुपए दे दो। अल्लाह के बंदो मस्जिद ऊँची हो जाएंगी, ये बड़ी भी हो जाएंगी, कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने मस्जिद कितनी ऊँची कराई, कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनवाई, तुम्हारी मस्जिद कैसी टूटी हुई थी, फला दीवार गिर रही थी, तुमने क्यों नहीं बनवाई। अल्लाह ये नहीं पूछेगा, अल्लाह ये पूछेगा कि मस्जिदें वीरान थी, आबाद क्यों नहीं करी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुम्हारे पास में मस्जिद थी क्यों नहीं गए। अल्लाह के हुक्म नहीं है, अल्लाह पूछेगा नहीं, तुम्हारे मालिक का हुक्म था नमाज़ें पढ़ो, सजदे करो, क्यों नहीं करे। ये अल्लाह बड़े गाफिल थे, ये अल्लाह हमारे काम इतने थे,
काम नहीं देखेगा। ये अल्लाह ताला बड़ी परेशानी में मुब्तला थे। या अल्लाह हमें हमारी तिजारतों से वक्त ही नहीं मिलता था। या अल्लाह मैं तो पढ़ाई करता था। या अल्लाह मेरे तो बीवी बच्चे बड़े मासूम, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। या अल्लाह मुझे तो अपना काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। या अल्लाह मैं तो ऐसा करता कि मुझे तो खाने को भी टाइम नहीं मिलता था। या अल्लाह मैं कैसा नमाज़ पढ़ता। मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह इन चीज़ों को सुनकर तरस नहीं खाएगा। अल्लाह तरस नहीं खाएगा। अल्लाह चाहे जिसे माफ़ करे, जिसकी चाहे पकड़ करे, लेकिन अल्लाह ये कहेगा कि मस्जिद पास थी, तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह के हुक्म पूरे क्यों नहीं करे? तुम काम करते या ना करते, जब अल्लाह का बुलावा लगे तो अपने काम छोड़ दो। कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम अपने काम को करो। पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करो, और अल्लाह का हुक्म ही तो पूरा करना है। अल्लाह का, अरे मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अल्लाह के बंदो कुछ मस्जिद में ऐसे बंदे लेकर आऊँ, मस्जिद में ऐसे बंदों को जोड़ूँ कि वो तबलीग फैलाएँ, तबलीग करें। इमाम अपना काम कर रहे हैं और एक आध बंदे ऐसे करो कि वो तबलीग करें। भाई अपनी जेब से थोड़ी एक को देना पड़ रहा है कि चलो यार मुझे अभी अपना भी कमाना है, इनको भी। भाई बस्ती है,